मैं डॉक्टर हरवीर सिंह डागुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर में कार्यरत हूँ। और आज हम राजनीतिक विकास के बारे में लुसियन पाई की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। लुसियन पाई ने 1963 में अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट निकाली और जिसमें उन्होंने राजनीतिक विकास के बारे में 3 लक्षण बताए। पहला समानता, दूसरा क्षमता, तीसरा विभेदीकरण। समानता, सभी नागरिकों के अधिकार और अवसर समान होना चाहिए। अर्थात लुसियन पाई ने कहा कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी नागरिकों के अधिकार और उनको अवसर समान हो। दूसरा था क्षमता से अभिप्राय था कि राजनीतिक व्यवस्था इतनी सक्षम और मजबूत हो कि वो प्रत्येक प्रकार के संकट से जूझ सके और अपने स्वरूप को बचाए रख सके। तीसरा विभेदीकरण का अभिप्राय था कार्यों का पृथक्करण हो ताकि किसी भी स्तर पर सत्ता का संकेंद्रण ना हो सके, वो कार्य के विभाजन के समर्थक रहे। इस प्रकार इस पुस्तक में लुसियन पाई ने स्पष्ट 3 महत्वपूर्ण बिंदु गिनाए जो अक्सर कर पूछे जाते हैं, और 3 ये ही हैं: क्षमता, समता और विभेदीकरण या विभिन्नीकरण। इसी पुस्तक में लुसियन पाई ने विकास के समक्ष 6 संकट गिनाए और कहा कि किसी भी राज्य को इन 6 संकटों से सामना करना पड़ता है, और वो हैं: पहला, अपनी पहचान का संकट। किसी भी देश में किसी को देशभक्ति का संकट भी कहा जाता है, अर्थात देश में कुछ लोग गद्दार हो जाते हैं और वो देश को बांटना या नष्ट करना चाहते हैं। वे यह नहीं मानते कि ये देश उनकी मातृभूमि है और वो अलग होने की बात करते हैं। दूसरा है वैधता का संकट, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। पहला था क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी यह हो सकता है कि कुछ पार्टियां गुट संगठन बना लें, संविधान, शासन और शासन प्रणाली को चुनौतियां दें, अर्थात उनकी दृष्टि में ना संविधान वैध है, ना शासन वैध है, ना कानून वैध है। इसलिए ये लोग हिंसात्मक तौर तरीक़ों पर उतर आते हैं और इस संकट को कहा गया शासन की वैधता का संकट। तीसरा था लोकतंत्र के विस्तार का संकट। लोकतंत्र के विस्तार के संकट के बारे में पाई का कहना था कि किसी भी लोकतंत्र को सफल तभी कहा जा सकता है जब वो राज्य के सभी क्षेत्रों में प्रविष्ट हो जाए। परिवार से लेकर केंद्रीय सरकार तक लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं भी इस विस्तार को रोका जाता है तो संकट पैदा हो जाता है, जिसे लोकतंत्र के विस्तार का संकट कहा गया। इस लोकतंत्र के विस्तार के संकट में महत्वपूर्ण यही है कि तृणमूल स्तर तक, ग्रासरूट लेवल तक लोकतंत्र का विस्तार हो। चौथा संकट था क्राइसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, भागीदारी का संकट। लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है, इसलिए लोकतंत्र में प्रत्येक स्तर पर जहां निर्णय लिए जाते हों, अधिक से अधिक लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, अन्यथा लोग अपनी भागीदारी के लिए लड़ते हैं और उससे संकट पैदा होता है। इसे कहा गया था लोकतंत्र की भागीदारी का संकट। अगला है वितरण का संकट। किसी भी देश की धन और अन्य संसाधन इस प्रकार वितरित हों कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न वर्गों में आर्थिक असंतुलन ना हो। अगर राज्य के कुछ भाग बहुत संपन्न हैं और कुछ भाग असंपन्न हैं तो आर्थिक असंतुलन पैदा होगा और वो संकट का कारण बनेगा। अगला है एकीकरण का संकट। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में एकीकरण होना चाहिए। किसी भी राज्य में धर्म, नस्ल, जाति के नाम पर दंगे होते हैं तो वहाँ एकीकरण नहीं है और ना हो सकता है, इसलिए वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता। इसको कहा गया एकीकरण का संकट। लुसियन पाई के
इस मॉडल में एसपी हंटिंगटन ने कुछ खामियां देखी और हंटिंगटन ने उन खामियों को देखते हुए 1965 में एक लेख लिखा जिसका विषय था पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके। इसमें उन्होंने बताया कि राजनीतिक विकास और पतन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात विकास की दिशा परिवर्तित हो जाए तो पतन की तरफ चला जाता है। दुनिया में तीसरी दुनिया के देश में ये दोनों दिशाएं एक साथ चलती हैं। कभी जब सिस्टम विकास की तरफ चला जाता है तो वो व्यवस्था ठीक लगती है और कभी जब पतन की तरफ चला जाता है तो वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि यदि किसी भी व्यवस्था में समायोजनशीलता है तो वो विकास का लक्षण है, और अगर समायोजनशीलता परिवर्तित होकर कट्टरता की तरफ चली जाती है तो पतन का लक्षण है। यदि कहीं व्यवस्था जटिल है तो वो विकास का लक्षण है, और व्यवस्था पुनः सरलता की तरफ चली जाती है तो पतन का लक्षण है। यदि किसी व्यवस्था में स्वायत्तता है तो वो विकास का लक्षण है, और यदि पराधीनता की तरफ चला जाता है तो वो पतन का लक्षण है। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि किसी व्यवस्था में यदि सुमेलन है तो या एकीकरण है तो विकास का लक्षण है, और विखंडन है तो पतन का लक्षण है। इस प्रकार हंटिंगटन ने अपने मॉडल में स्पष्ट तौर पर कहा कि विकास और पतन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि विकास की दशा परिवर्तित हुई तो वो पतन कहलाएगा। इस विषय को देखते हुए हंटिंगटन के बाद से राजनीतिक विकास के साथ साथ पतन की अवधारणा भी सामने आई, और बहुत सारे विचारकों ने विकासशील देशों को लेकर अपने अध्ययन किए। इस विषय में हम अगले बार चर्चा करेंगे विकास और अल्प विकास के विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर।